वेलकम टू उड़ान नेट जेआरएफ गुरुकुल योर वन स्पॉट सोल्यूशन पेपर 1 और पेपर 2 के लिए। तो यहाँ पर हम बहुत चीज़ों को डिस्कस करेंगे। फिलहाल आज हम पेपर 2 के ऊपर काम करेंगे। कुछ टर्म्स के ऊपर हम बात करेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी हम एनालाइज करेंगे। ऑल्सो खुद के मेरे कुछ क्वेश्चन बनाया हुआ है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं ज़्यादा बातें ना करते हुए। तो रेला क्या होती है? तबला में बजाया जाता है। चौगुन और अतगुन की साइकिल होती है, यानी कि 3 बिट और 8 बिट की एक साइकिल होती है। इसकी जो बोल है वो फिक्स्ड रहती है, एक ही रहती है, ये चेंज नहीं होती है, नेवर चेंज। ठीक है। एक चीज़ जो स्टूडेंट बहुत गलत करते हैं, डिफरेंस जो कायदा का और रेला है उसको मिक्स कर देते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बोलती हूँ, जो कायदा होती है वो डबल और 4 बिट की होती है, यानी कि दुगुन और चौगुन की होती है, और जो रेला होती है वो 3 और 8 बिट की होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पलटा क्या होती है? आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को पता है, बहुत सारे लोग याद करते हो पलटा। तो पलटा क्या है? जो स्वर होती है या फिर बोल होती है, तो उसको उलट पुलट कर बोलना या फिर बजाना, इसको ही हम पलटा कहते हैं, अगर सिंपल भाषा में बोले, है ना। तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है आप ऑल्सो इसको पढ़ सकते हो, इससे आपको हेल्प होगी। मैं सिंपल भाषा में आपको एक एक करके बोलती रहूंगी। अभी आते हैं दो पल्ली क्या होती है। दो पल्ली होती है तबला में जब 2 पार्ट में बजाया जाता है गत को, तब हम उसको दो पल्ली बोलते हैं। और इसका जो लय है ना वो डिफरेंट होगी, मतलब 2 पार्ट्स में बजाया जा रहा है तो फर्स्ट पार्ट जो एक लय में होगी, सेकेंड पार्ट और एक लय में होगी। ठीक है। 3 पल्ली क्या होती है? जब तबला में गत को 3 पार्ट्स में बजाया जाता है उसको हम 3 पल्ली बोलते हैं। और चौपल्ली क्या है? चौपल्ली जब तबला में गत को क्या करते हैं, हम 4 पार्ट्स में बजाते हैं। ठीक है। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि फर्स्ट पार्ट वो अगर 1 गुण की होगी तो सेकंड पार्ट में वो 2 गुण की होगी, थर्ड पार्ट में वो 3 गुण की होगी और फोर्थ पार्ट में वो 4 गुण की होगी। समझे? फिर आगे बढ़ते हैं। और एकद, फरद या फिर फर्द, इसको क्या बोलते हैं या फिर ये क्या है? जब गत को सिर्फ एक ही बोल में बोला जाता है या फिर कॉन्स्ट्रक्ट किया जाता है बहुत अच्छी तरीके से, तब हम उसको बोलते हैं एकड़ या फिर फर्द या फिर फरद। ठीक है, ये तीनों नाम आपको याद रखनी है। फिर आगे बढ़े। तो परन हम इससे पहले पढ़ चुके हैं। जिन लोगों ने पुरानी वीडियोस नहीं दिखा तो जाइए, जाके वहां पर परन क्या होती है वो देख लीजिए। तो एक चीज़ बाकी था, तो यहाँ पर वो मैं आज लेकर आई हूँ, इसको कवर करना है कि इसका जो टाइप्स है। तो टाइप बहुत सिंपल है, बहुत अच्छी तरीके से याद रहेगा। बस अब एकदम उसको ना स्टोरी की तरह सुनते ही जाओ। ठीक है, रटना अलग बात है और एकदम स्टोरी की तरह सुन के उसको याद रखना और एक अलग बात है। ओके, कोमली परन क्या होती है? तो कोमली परन सुन के ही आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पर कोमल का तो कुछ ना कुछ बात है। तो हाँ, ये जो परन है ये बहुत, इसका वाइब्रेशन सॉफ्ट होती है, दैट्स व्हाई इसको कोमली परन बोला जाता है। फिर आते हैं फुलसारी परन। फुलसारी परन में फुल का उल्लेख है। तो ये परन जब बजाया जाता है तो बहुत ही ज़्यादा वो फुल की तरह एकदम खिलता है, बहुत ब्लूम होता है, बहुत बहुत सुंदर लगता है ये परन, तो इसीलिए इसका नाम हुआ है फुलसारी परन। तार परन क्या होती है? तार परन ये सितार और सारद में तो बजाया जाता है, लेकिन जब इसको हम बजाते हैं ना, ये तार परन एकदम ऐसे ब्लेंड होता है जैसे कि मिजराब की तरह। तदवाद्य पता है ना, तो तदवाद्य जो मिजराब है उसकी तरह पूरा एकदम सुनाई देता है। तो ये भी हम जो वाद्य है वो भी पढ़ेंगे। ऑलरेडी मैं पढ़ा चुकी हूँ कि ये तदवाद्य क्या होती है। फिर से मैं बोलूँगी ये चीज़ें एक एक करके, मैं स्टेप बाय स्टेप इसीलिए पढ़ा रही हूँ ताकि सारी चीज़ें कवर हो। अगर नहीं देख रहे हो पुरानी वीडियो, जल्दी से देख लो। अब आती है लाल किला परन क्या होती है। तो लाल किला परन से ही आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पर लाल किला का तो कुछ मेंशन होगा। हाँ जी, बिल्कुल है, ये लाल किला में ही इन्वेंट किया गया है, दैट्स वाई इसको लाल किला बोलते हैं। नगाड़े जो हैं उस बोल पर ये बेस्ड है। ठीक है। तो लाल किला जो परन जिन्होंने इन्वेंट किया है, जो पेशकार हैं, वो थे उस्ताद नवाब हुसैन साहब। ये आपको याद रखनी है, बहुत इम्पोर्टेंट है ये। ओके, आगे बढ़े। तो परहर क्या होती है? परहर होती है रेला की लार्जेस्ट फॉर्म, मतलब जब बड़े होती है रेला तो तब हम उसको परहर बोलते हैं, और ये पखवाज में बजाया जाता है। तो ये भी आपको याद रखनी है, इम्पोर्टेंट है। फिर आती है नवक्का। ओ माय गुडनेस, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो नवक्का जो है ना,
ये 9 धा स्ट्रोक करने के बाद देन जब सब में लैंड होते हैं तब हम उसको नवक्का बोलते हैं। जैसे कि इसका जो नवक्का जो होती है ना, इसकी विशेषता है पूरबबाज, ये आपको याद रखनी है। ओके, नवक्का की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है इसकी विशेषता ही है पूरबबाज, ठीक है, मेन फीचर। फिर आते हैं तबला की जो स्ट्रोक होती है, ये ऑलरेडी आ चुका है यूजीसी नेट के एक क्वेश्चन में कि तबला की जो स्ट्रोक है वो कितनी होती है, तो वो 10 होती है, आपको याद रखनी है। राइट हैंड में जो बजाया जाता है ता या फिर ना, दिन, तू, ते, तिन या फिर ती, रे, ये 6, और लेफ्ट में बजाया जाता है घा, गा, किन या फिर कत, का, ठीक है। तो ये याद रखनी है। ज़रब लगने या फिर मारना क्या बोलता है, तो थोड़ा सा गेस कर पा रहे हो कि मारना बोल रहे हैं तो कुछ स्ट्राइक करना ही होगा। तो हाँ जी, तो तबला में जब फुल्ली हैंड से हम उसको स्ट्राइक करते हैं ना, तब हम उसको ज़राफ लगाना या फिर मारना बोलते हैं। आगे बढ़े तो यहाँ पर है अर्धचंद्र क्या बोलते हैं। तो इसको अच्छे से समझो कि अर्धचंद्र क्यों नाम रखा है, क्योंकि जब जो चिकारी के तार है उसको ऐसे टेक्निक में टच किया जाता है कि जो हमारी इंडेक्स फिंगर है और लिटिल फिंगर है, ठीक है, इंडेक्स फिंगर और लिटिल फिंगर ये जो है ना, ये बिल्कुल देखने में अर्धचंद्र की तरह होती है, बिल्कुल ऐसा। अब आप यो यो करते हो ना, यो यो हनी सिंह जैसे होते हैं, हम करते हैं यो यो, तो वैसे अगर करोगे तो देखोगे कि ये अर्धचंद्र की तरह हो रही है। तो इसी वजह से इसका नाम पड़ा है, इस एक्शन का नाम अर्धचंद्र पड़ा है। अर्धकर्तरी क्या होती है, परकशन इंस्ट्रूमेंट में जब लेफ्ट हैंड से स्ट्राइक किया जाता है पर्दे पर, तब उस टेक्निक को हम अर्धकर्तरी बोलते हैं, ठीक है, समझ लिया। फिर से एक बार बोल रही हूँ, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको कन्फ्यूजन हो रही है। अर्धकर्तरी, तो अर्धकर्तरी क्या होती है, जब हम पारकशन इंस्ट्रूमेंट में बाएं हाथ के साथ, ठीक है, पर्दे पर स्ट्राइक करते हैं तब हम उसको अर्धकर्तरी बोलते हैं। क्लियर है, ठीक है। तो चलिए, अभी हमारा जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम जो क्वेश्चंस है उस पर थोड़ा सा फोकस करें। चलिए, तो पहला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्पोजिशन इज ऑलवेज प्लेड इन चौगुन एंड अतलय, ठीक है, बताइए, कायदा या फिर पेशकार, रेला या फिर तिहाई, क्या आंसर होगा, झटकर से बताइए। तो हमने अभी जो स्टार्टिंग में पढ़ा था रेला का कि वो बजाया जाता है चौगुन और अथगुन में, है ना, तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा इसका रेला। फिर सेकेंड क्वेश्चन में आते हैं, द टेक्निक ऑफ रिवर्सिंग एंड शफलिंग बोल इन अ कायदा इज नोन एज, जो टेक्निक होती है शफलिंग करने का या फिर बोल को रिवर्स में बोलने का, ये सभी को पता होगा और मुझे पता है कि ऑलरेडी आपने आंसर दे दिया है, इसको देखने की भी जरूरत नहीं है। टुकड़ा, पलटा, तिहाई या फिर परन, हम सभी को पता है कि आंसर पलटा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर है अ गत कंसिस्टिंग ऑफ 3 पार्ट्स इच हैविंग डिफरेंट लय, क्या बोला जाता है इसको, जब गत को 3 पार्ट्स में बजाया जाता है लेकिन लय अलग होता है, 2 पल्ली, चौपल्ली, त्रिपल्ली या फिर डेला। 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है तो आपको मैंने बोला कि उसको क्या बोलते हैं, 3 पल्ली बोलते हैं, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। What is the sequence of लय in चौपल्ली गत, क्या सीक्वेंस होती है, मैंने एग्जाम्पल के तौर पे आपको बोला था कि चौपल्ली गत की क्या सीक्वेंस है, 2 गुण, चौगुन, 1 गुण, 3 गुण या फिर 1 गुण, 2 गुण, 3 गुण, चौगुन, चौगुन, 3 गुण, 2 गुण, 1 गुण या फिर 1 गुण, 3 गुण, चौगुन, 2 गुण। तो बहुत एकदम इजी है, हमको पता है कि ये सेकेंड वाला ही सही होगा, 1 गुण के बाद 2 गुण, फिर 3 गुण, फिर चौगुन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 5th क्वेश्चन ये रहा, Which composition uses only a single bowl, सिंगल बोल में बोला जाता है, बोलिए कौन सा है, कायदा, इक्कद, पलटा या फिर बोल में बोला जाता है, हमने अभी पढ़ा, उसको हम फारद या फिर इक्कद बोलते हैं, तो सही आंसर होगा बी। फिर आते हैं 6th क्वेश्चन पर, नवक्का इज अ फीचर ऑफ विच तबला बाज, मैंने आपको बोला था कौन सा बाज होती है, दिल्ली, पंजाब, पूरब या फिर लखनऊ, हाँ जी बिल्कुल आंसर होगा पूरब। द परन दैट रिजेंबल्स द फील ऑफ फ्लावर पेटल्स फॉलिंग इज, आपको पता ही है, बहुत इजी है, मैंने कहा ही था कि यहाँ पर फ्लावर की बात आ रही है तो फूल साड़ी परन होगी, जो कि यहाँ पर फूल साड़ी परन भी दिया जा सकता है, ठीक है, ये फूल साड़ी परन ऐसे बोला जा सकता है, तो आंसर होगा। आज की जो लास्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर, व्हाट इज द टर्म फॉर अ कंपोजिशन विथ 2 पार्ट्स इन डिफरेंट लय, 2 पार्ट्स में होती है, तो हमको पता ही है कि 2 पार्ट्स में कौन सा होती है, त्रिपल्ली होती है, इक्कद होती है, दुपल्ली होती है या फिर डेला होती है, तो हमको पता ही है आंसर इसका दुपल्ली होगा, क्योंकि इसका जो है 2 पार्ट्स में हमने अभी पढ़ा कि 2 पार्ट्स में सिर्फ 2 पल्ली ही होती हैं। तो ये रहा आज की जो टॉपिक, होप आपने एंजॉय किया,
होप अपने सारे कुछ समझा, क्लियर हुआ। तो कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन ओपन है आपके लिए, आप पूछ सकते हैं। मैं कल एक और टॉपिक लेकर आऊंगी। पेपर 1 की भी डिस्कशन मैंने स्टार्ट कर दी है, तो देखना मत भूलना। टिल देन